तो वेलकम गाइस, ब्यूटीज्म का न्यू चैप्टर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना ये चैप्टर कैसा था। एंड मेरी वॉइस पर मत जाना, मुझे जुकाम हो रखा है एंड मैं अभी कॉलेज से आया हूँ और आते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। चलो ज्यादा बकवास के बिना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। जोहान बोलता है, तुम क्या बोल रहे थे टैलेंट के बारे में? जोहान अपने दोस्तों को बोलता है, गाइस सब ठीक है, तुम लोग जाओ। जेक अपने स्कूल के लोंडो से बोलता है, हे तुम दोनों बच्चों से जबरदस्ती पैसे निकलवाना बंद करो और घर जाओ। जेक की बात सुनकर लोंडे बोलते हैं, जेक तुम कह रहे हो तो हम जा रहे हैं। जोहान के स्कूल के फ्रेंड बोलते हैं, हम तुम्हारे कैफे में इंतजार करेंगे। जो देख, जेक जोहान से बोलता है, ये लोग कौन है? जोहान बोलता है, मेरे दोस्त जिनके साथ में पढ़ाई करता हूँ। जेक बोलता है, दोस्त? तो गोड डॉग के अब दोस्त भी है? मुझे तो लगा था गोड डॉग हमेशा अकेले रहता है। जोहान बोलता है, लेकिन मैं अब गोड डॉग नहीं हूँ, मेरे स्कूल में अब काफी इज्जत है, सभी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं एक नॉर्मल लाइफ जीने में। जेक बोलता है, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की आंखों का क्या हुआ? जोहान बोलता है, हम दोनों ठीक है, चेयरमैन होंग ने मदद की मेरी माँ का सैलून रिस्टार्ट करने में और मैं भी अब सब बढ़िया कर रहा हूँ। ऐसा फील होता है जैसे मेरा पास एक झूठ था। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ, तुम लोगों का शुक्रिया मुझे ये खुशियाँ देने के लिए। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्या बोल रहे थे तुमको टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, तुम मेरे लिए क्यों आए? इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जेक ओजे डेनियल से बोलता है, कि तुमसे फाइट करने के लिए हमें टैलेंटेड फाइटर्स की जरूरत है, तो इसलिए तुम जोहान को अलाइड में शामिल करना चाहते हो। डेनियल बोलता है, हाँ चाहता तो हूँ, लेकिन क्या ये काम करेगा? जेक बोलता है, मुझ पर भरोसा रखो, हमने उसके लिए काफी कुछ किया है, कोई भी अच्छा इंसान हमारी हेल्प जरूर करेगा। सीन वापस से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। जेक अपने मन में सोचता है, जोहान को काफी मुश्किलों के बाद खुशियाँ मिली है, क्या मुझे जबरदस्ती ये सब खराब करना चाहिए? जो देख, डेनियल बोलता है, जेक जो तुमको सही लगता है सिर्फ वही करो। ये सुन के जेक बोलता है, टैलेंट? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ तुम्हें बोलने आया था कॉन्टेक्ट में रहा करो। जेक ओजी डेनियल को कोनी मारते हुए बोलता है, अब तुम्हें तो पता है जोहान ना तो कोई मैसेज करता ना कोई कॉल करता, मुझे कंफर्म करना था वो अभी भी जिंदा है या चल बसा। डेनियल बोलता है, हाँ जेक को तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जोहान बोलता है, ठीक है मैं आपसे कांटेक्ट में रहा करूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोग यहाँ सिर्फ मुझे ये बताने के लिए आओगे। तभी जोहान देखता है डेनियल से एक अलग ही लेवल का ऑरा निकल रहा है, जिसको देख जोहान बोलता है, तो तुमने अवेकेंट कर लिया? इसके बाद जेक एंड डेनियल वहाँ से जाने लगते हैं। जेक जाते हुए बोलता है, हमें जो कंफर्म करना था हमने कर लिया, बस तुम खुश रहना। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट जनरेशन के दो बंदे जोहान के पास आकर बोलते हैं, तुम्हें आखिर ढूंढ लिया गॉड डॉग, तो तुम हो सेकंड जनरेशन के टॉप फाइटर। मैंने सुना है तुम रिटायर हो चुके हो, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझाने दो, ऐसे रिएक्ट मत करना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, और अगर मरने की इच्छा नहीं है तो दोबारा भी मत पूछना। अंडरवर्ल्ड का किंग जल्द ही जन्म लेने वाला है और इसके लिए किटे किम सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन एक झंडू जे किम ये पोजीशन चाहता है, लेकिन उसके पास लोग नहीं है जिससे वो किटे किम के साथ लड़ सके। हमारे बॉस जो किटे किम को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए चुना है, मना करने के बारे में सोचना भी मत। हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ काम करती है और तुम्हारे दोस्त कौन कौन है। इतना बोल के वो जोहान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जोहान इनको अनदेखा कर इनके पास से गुजरता है और इतने में ही इन दोनों के ऊपर जोहान इतनी स्पीड से अटैक करता है जिसको आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इनविंसिबल अटैक भी दिख जाते हैं, लेकिन इन पैनल्स में क्लियरली देखा जा सकता है जोहान सिर्फ सीधा खड़ा है, उसके हाथ पॉकेट में है एंड इन दोनों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अगर तुम लोगों को पता है कौन सा अटैक था तो तुम मुझे कमेंट में बताओ। इसके बाद जोहान बोलता है, मेरे दोस्त और मेरी माँ, अगर हिम्मत है तो इनको टच करके दिखाओ, और हाँ अंडरवर्ल्ड के किंग को बोल देना जब तक मैं यहाँ हूँ खुश हो ले, अगर मैं अंडरवर्ल्ड में आ गया तो हंसना भूल जाएगा। सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर जहाँ जोहान जेक एंड डेनियल को जाता देख मन में सोचता है, अलाइड तुमसे तो सच भी नहीं बोला गया। वहीं दूसरी साइड वास्को एक के चेहरे पर मुक्कादम मारता है और बोलता है, ये चौंकाने वाला था, क्या यही वो तुम्हारी न्यू टेक्निक है डेनियल, अपनी नाक से मुक्के ब्लॉक करना? डेनियल चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। वास्को बोलता है, तो तुम अपनी नाक से ब्लॉक नहीं कर रहे थे तो फिर तुमने मुझे तुम्हें मारने को क्यों बोला? मुझे लगा तुम डॉज कर लोगे। जो देख वहाँ खड़े स्कूल के बच्चे बोलते हैं, तुमने देखा वास्को ने अभी डेनियल के चेहरे पर मुक्का मारा। तो सुन के वास्को सभी के पीछे भागने लगता है ये बोलते हुए, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इधर डेनियल सोच में, ये क्या था, मैं उसकी इंटेंशन रीड क्यों नहीं कर पाया अपनी 5 सेंस से? ये सिर्फ वास्को के लिए ही नहीं, मेरी ओरिजिनल बॉडी कर सकती है लेकिन ये न्यू बॉडी नहीं, आखिर मैं क्या करूँ? इस बारे में दूसरों से भी नहीं पूछ सकता, ये काफी मुश्किल है, आखिर इस बॉडी का मसला क्या है? सीन शिफ्ट होता है वर्कर्स पर जहाँ यूजिन सभी एफिलिएट के हेड को इकट्ठा करके बैठा था। यूजिन बोलता है, काफी टाइम बाद मिले सभी एफिलिएट के हेड्स, चार्ल्स सोई की डेथ के बाद काफी टाइम हो गया, नया साल भी आगे चला गया, लेकिन तब से हम आज मिल रहे हैं। इसके बाद यूजिन सभी एफिलिएट के हेड से एक एक करके पूछता है, काम कैसा चल रहा है, जिसमें सभी जवाब देते हैं, सब वापिस से ठीक होता जा रहा है। उसके बाद जब डेनियल और उसके दोस्तों ने हमारा काम बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक होता जा रहा है। यहाँ बैठे किसी भी एफिलिएट के हेड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फोर्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट जिन जैंग जब मन में बोलता है, अब वर्कर्स में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ऐसे ही इन्होंने थर्ड एफिलिएट का प्रेसिडेंट इस झंडू को बना दिया। मुझे नहीं लगता ये सही है, शायद यही चांस है वर्कर्स को अपने कंट्रोल में लेने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल पर जहाँ एना पार्क में खड़ी
खड़ी थी एक बच्ची के सामने। एली एंड वरन हॉस्टल की सेल्स के बारे में बात कर रहे थे कि सेल्स कम क्यों हो गई है। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी सेली को आवाज आती है। जो सुन सेली बोलती है ये आवाज कैसी, और हम देखते हैं येना एक बच्ची को कूट रही है। ये तीनों येना को रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन येना के फाइट में तीसरा शख्स आ जाता है, जिसको देख येना बोलती है तू बीच में आया, ले तू भी ले। येना इसको भी नहीं छोड़ती, लेकिन एली आके येना को उठा लेता है और माफी मांगते हुए बोलता है माफ करना, ये आमतौर पर ऐसा नहीं करती। वो इंसान एली से पूछता है ये कितने साल की है। एली बोलता है मुश्किल से 5 साल की। एली की बात सुनकर ये आदमी बोलता है ओह अच्छा ठीक है, मैं ये जाने देता हूँ। इसके बाद आदमी वहाँ से जाते हुए बोलता है प्लीज अगली बार ध्यान रखना। जिसके बात सुनकर एली धीरे से बोलता है मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पर जो येना से मार खा रही थी और इसके पास काफी सारे बैग्स हैं। तभी इसके पास कोई आता है और ये था अंडरवर्ल्ड का किंग किटे किम, जो इस बच्ची के पास आकर इसको एक पर्स देते हुए बोलता है तुमने इसको गिरा दिया था। तभी किटे को कोई बोलता है कमाल है, इस डरावने चेहरे के साथ भी तुम बच्चों का ध्यान अच्छे से रखते हो, तुमने अपने हाथ तो धो लिए थे ना। किटे बोलता है मेक्सिको के अंदर भी बच्चों की मौत प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, तुम्हें तो पता है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। जेम्स ली ने बताया था तुम पैसों के लिए बच्चों को भी मार सकते हो। किंग ऑफ जोलाडो, अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो माफ करना। किटे की बात सुनकर किंग बोलता है जब तुम मेरे बारे में जानते ही हो तो इससे चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। बताओ मुझे तुम किसको मरवाना चाहते हो। किटे किम जोलाडो के किंग को फोटो दिखाता है और बोलता है एक आदमी या उससे ज्यादा। फोटो को देख जोलाडो का किंग बोलता है कब और कहाँ। वैसे प्रेसिडेंट को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कमेंट में बताना ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।